वीडियो में हम लोग एक जो नया एडवाइजरी है जीएसटी पोर्टल के बारे में, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इस एडवाइजरी से क्या बेनिफिट है और ये क्यों लाया गया है। ठीक है, तो देखिए ये एडवाइजरी आया है 24 जनवरी को। इसका क्या है, एडवाइजरी ऑन फैसिलिटी ऑफ इनिशिएटिंग ड्रॉप प्रोसीडिंग्स ऑफ सस्पेंडेड जीएसटी ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। तो हम लोग जब अच्छा से जानते हैं कि देखिए अगर कोई भी रिटर्न अगर 6 मंथ का फाइल नहीं करता या फिर किसी 2 क्वार्टर का फाइल नहीं करता है, ऑब्वियस सा बात है 6 मंथ ही आ जाता है, तो उसका जो जीएसटी नंबर है वो डिपार्टमेंट के द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है, सुओ मोटो जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उस केस से रिलेटेड कुछ एडवाइजरी है। एडवाइजरी क्या है कि एडवाइजरी ऑन फैसिलिटी ऑफ इनिशिएटिंग ड्रॉप प्रोसीडिंग्स ऑफ सस्पेंडेड जीएसटीआईएन्स ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। ठीक है, बोलता है रिसेंटली अ फंक्शनैलिटी ऑफ ऑटोमेटेड ड्रॉप प्रोसीडिंग्स ऑफ जीएसटीआईएन्स सस्पेंडेड ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स has been implemented on the GST portal. This functionality is available for the taxpayers who have filed their pending returns, that is 6 monthly और 2 quarterly. इसका ये मतलब हुआ कि क्या था कि पोर्टल पे एक फैसिलिटी लाया गया जिसका नाम क्या दिया गया, ऑटोमेटेड ड्रॉप प्रोसीडिंग्स। ये क्या है कि लेट सपोज अगर आप 6 महीना तक रिटर्न फाइल नहीं किए तो डिपार्टमेंट कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब आपका जीएसटी नंबर कैंसिल है, जब आपका जीएसटी नंबर जो सुओ मोटो से कैंसिल होता है वो कैंसिल हो गया, तो उस केस में अब क्या होगा कि ना ही आपका जीएसटी नंबर पे इनवॉइस जनरेट होगा, ना ही आपके जीएसटी नंबर पे ईवे बिल जनरेट होगा। तो आपका अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको उसको रिवोक करने के लिए, उसको फिर से एक्टिव करने के लिए आपको 6 मंथ्स का जो भी रिटर्न्स छूटा हुआ है उसको आपको फाइल करना होगा। समझ पा रहे हैं? तो उसको फाइल करने के बाद पहले क्या होता था कि उसको फाइल करने के बाद हम लोग को रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फिल करना होता था पोर्टल से ही, लेकिन अब क्या किया कि यहाँ पे ऑटोमेटेड ड्रॉप प्रोसीडिंग्स फैसिलिटी लाया कि अगर आपका जो रिटर्न है वो कैंसिल हुआ है नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स की वजह से, तो उसमें क्या होगा कि अब आप 6 महीना का जैसे रिटर्न फाइल करिएगा तो ऑटोमेटेड ड्रॉप प्रोसीडिंग्स में चला जाएगा, मतलब कि ऑटोमेटिक जो सस्पेंशन है वो हट जाएगा, जो सस्पेंड है आपका जीएसटी वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, तो वही चीज बता रहा है ये। इफ सच टैक्सपेयर हैव फाइल्ड ऑल देयर पेंडिंग रिटर्न्स द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स एंड रिवोक सस्पेंशन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका वो कैंसिल हो गया था, आप पूरा जो जितना भी पेंडिंग रिटर्न था वो रिटर्न फाइल कर दिए, तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो सस्पेंशन है वो हट जाएगा, रिवोक हो जाएगा। बोलता इफ द स्टेट ऑफ जीएसटी डज नॉट ऑटोमेटिकली टर्न एक्टिव then taxpayer are advised to revoke the suspension once the due return have been filed by clicking initiate drop proceeding for which navigation is as follows। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्या करना है, फिर आपको अगर मान लीजिए ऑटोमेटिकली नहीं हुआ तो उसके बारे में बता रहा है कि कहाँ करना है, लॉग इन करना है जीएसटी पोर्टल पे, सर्विसेज में जाना है, यूजर सर्विसेज में जाना है, व्यू नोटिसेस और ऑर्डर्स में जाना है, और फिर कहाँ जाना है, इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग्स पे जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन केस द सिस्टम डज नॉट ऑटोमेटिकली ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स ऑफ टैक्सपेयर इज अनेबल टू रिवोक सस्पेंशन बाय क्लिकिंग ऑन इनिशिएट ड्रॉप प्रोसेस, देन टैक्सपेयर इज एडवाइज टू कॉन्टैक्ट ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर। अगर मान लीजिए इतना करने के बाद भी अगर नहीं हुआ तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको जाके आपका जो भी ज्यूरिडिक्शन ऑफिसर है, जो भी आपके, ठीक है, उनसे आपको कांटेक्ट करना होगा कि भैया मेरा ये जीएसटी नंबर है, ये अभी तक डीएक्टिवेट है, इसको एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ है, सारा डेटा हम फाइल कर चुके हैं। तो फिर वो उधर से आपका सस्पेंशन जो है वो हटा सकते हैं, आपका कैंसिलेशन हटा सकते हैं। दिस फंक्शनैलिटी इज एप्लीकेबल टू द टैक्सपेयर हु जीएसटीआईएन्स हैव बीन सस्पेंडेड आफ्टर 1 दिसंबर 2022। अगर 1 दिसंबर के बाद कैंसिल हुआ तो उसके लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको एडवाइजरी समझ में आया होगा। थैंक यू।